पद रज परसता नासत बिगन सब धरती कागदे करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जा। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से गुरु महिमा का अंग। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस कुवाया। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तार्या नमो नमो गुरुदेव बाहें गहे पार उतार्या। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोहि निर्भय दिया नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। जन सुखिया गुरुदेव जी शिष्य के तारण हार भवसागर में तार जो लीजो महापसार। गुरुदेव बन के देव सेव की जो सब कोई गुरु जीवा की जहाज गुरा बिन मुगत न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरा को शीश नवाए राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाए। सुख रामदास गुरुदेव का कहाँ लग करूं बखान अथंग अथा अपार है गुरु दरियाव समान। महाराज फरमाने कि गुरु देवन के देव में सेव कीजो सब कोई। सब देवों में सबसे बड़े देव सद्गुरु हैं जो कि आपको मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बता देते हैं। उनके समान और कोई देव है नहीं, उनके समान और कोई पूजनीय है नहीं, उनके तुलना में और कोई है नहीं। ऐसे गुरु अतुलनीय हैं। ऐसा आणविक का ज्ञान हमें बख्शिश करते हैं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि सेव कीजो सब कोई। ऐसे सद्गुरु के ज्ञान की सेव सब करना, जैसे ज्ञान बताया है उस ज्ञान के अनुसार सभी जने साधना करके परम पद को प्राप्त करना। गुरु जीवा की जहाज गुरा बिन मुगत न होई। ऐसे सद्गुरु जीवों के जहाज हैं, जीवातारण जहाज हैं। इस जहाज के अंदर आपको जाकर बैठना है, फिर पार लंघाने का काम सद्गुरु का है। तो गुरु जीवा की जहाज गुरा बिन मुगत न होई। ऐसे जहाज में बैठे बिना ये भवसागर पार नहीं हो सकता अपने बल से। अपने बल से कोई पार करना चाहे तो रास्ते में थक कर वापस डूब जाना पड़ता है। इसीलिए महाराज फरमाने की सद्गुरु रूपी जहाज के अंदर कोई बैठ जाए तो वो निश्चित रूप से इस भवसागर से पार हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरा को शीश नवाए राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाए। बड़े बड़े देवता भी ब्रह्मा विष्णु महादेव भी गुरु को शीश निभाते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो और ज्ञान प्राप्त करके हमारे कार्य से हमको परम विश्राम की प्राप्ति हो। और राम कृष्ण जैसे अवतार भी इस धराधाम पर निमित्त पाकर अवतरित हुए और निमित्त अपना पूरा करते हुए ऐसा केवल की भक्ति का ज्ञान गुरु वशिष्ठ से प्राप्त किया राम जी ने, और भगवान कृष्ण ने नेमिनाथ जी से प्राप्त किया। तो राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष दाय, इन्होंने भी जो है ऐसे सद्गुरु के ज्ञान को शिरोधारी किया और मोक्ष की प्राप्ति की। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं सुख राम दास गुरुदेव का कहाँ लग करूं बखान। इनका बखान कहाँ तक कर सकते हैं, इनका बखान करने में नहीं आता। अथंग अथा अपार है गुरु दरियाव समान। सद्गुरु जो है अथंग है, अथा है, अपार है। उनका कोई पार पा नहीं सकता, उनका कोई था ले नहीं सकता, और वो बहुत विस्तृत है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं।
गुरु दरियाव समान किस प्रकार से विस्तृत है? जिस प्रकार से दरियाव होता है, जिस प्रकार से सागर होता है, सागर का कोई पार नहीं पा सकते, सागर का कोई छेह नहीं ले सकते, इसी प्रकार से सद्गुरु भी सागर के समान विस्तृत और गंभीर हैं। बिन जल मिटे न प्यास शीत अंबर बिन सोई, भोजन बिन प्रसाद भूख जुग जाय न लोई। कंचन कसन सोनार हार तागा बिन राखे, जुग हुन्नर सब काम बात सुनिया बिन भाके। सील साँच संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे, जब सुखिया बिन सूर तिमिर कहो कौन मिटावे। महाराज फरमाने कि बिन जल मिटे न प्यास। आपको प्यास लग रही है तो आपको जल का सेवन करना पड़ेगा, बिना जल के प्यास मिटने वाली नहीं है। और शीत अंबर बिन सोई, सर्दी लग रही है तो आपको वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, वस्त्रों को पहनना पड़ेगा, वस्त्रों को ओढ़ना पड़ेगा। बिना वस्त्र धारण किए, बिना वस्त्रों को पहने सर्दी मिटने वाली नहीं है। इसी प्रकार से भोजन बिन प्रसाद भूख जुग जाय न लोई। किसी को भूख लग रही हो तो भोजन प्रसाद पा लीजिए। जब तक भोजन प्रसाद आप नहीं पाओगे तब तक इस शरीर की भूख भी मिटने वाली नहीं है। ये सब दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे कि आत्मा भी अनंत जन्मों की भूखी है, ये भूखी है, प्यासी है और इसे अनेक प्रकार के कष्टों की ठंड लग रही है। तो ऐसे सद्गुरु सतवस्त्र पहनाते जिससे इसे बार बार भवसागर की ठंड नहीं लगे, उससे ये दुखी नहीं हो और इसको ये भूख से तृप्त हो जाए और ये जो है इसको प्यास लग रही है वो प्यास से भी तृप्त हो जाए। तो ऐसा कौन करे? सद्गुरु के सिवाय और कोई दूसरा करने वाला नहीं है। बिन जल मिटे न प्यास शीत अंबर बिन सोई, भोजन बिन प्रसाद भूख जुग जाय न लोई। कंचन कसन सोनार तार हागा हार तागा बिन राखे, जुग हुन्नुर सब काम बात सुनिया बिन भाके। महाराज फरमाने कि जो है ये जो सुनार होता है, सुनार क्या करता है? कंचन से कस कस के एकदम उसको पतला तार बना देता है। ये काम कौन कर सकता है? सुनार ही कर सकता है। इतना सोने का एकदम तार बनाना, सुनार के बिना ये काम कोई दूसरे को दे के कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कंचन कसन सोनार, कंचन को कस के एकदम बारीक तार बना दे और फिर उस तार से उसका हार बना दे, उसके अच्छे सुंदर से आभूषण बना दे। ये काम कौन कर सकता? जिसको इसकी कला हो, जो ये काम को जानता हो, तो वो सुनार ही जानता है ये काम, तो वो ये काम कर सकता है। इसी प्रकार से सद्गुरु भी इस काम के कलाधारी हैं, वही ये काम को कर सकते हैं, बाकी हर किसी के बस की बात नहीं है। कंचन कसन सोनार हार तागा बिन राखे, जुग हुन्नर सब काम बात सुनिया बिन भाके। मतलब संसार में इस प्रकार के अनेक प्रकार के हुन्नर हैं। जैसे ये सोने से बारीक तार से हार बनाने का हुन्नर सुनार के पास है, इसी प्रकार से संसार के अंदर भी कई हुन्नर हैं। तो वो सारे काम हैं जो काम जो है सिखाते हैं सब दूसरों को। कोई भला बिना सुनाए बिना सिखाए कोई कैसे सीख सकता है उस काम? जब तक संसार का हुनर भी कोई किसे सिखाए नहीं, कोई किसे बताए नहीं, तो वो भला कैसे सीख सकता? नहीं सीख सकता। यही बात सद्गुरु के लिए समझा रहे महाराज कि सद्गुरु जब तक आकर अपने को ऐसा केवल की गान की भजन की विधि नहीं बताए तो हम कैसे सीख सकते? सामान्य संसार का कार्य भी नहीं सीख सकते गुरु के बिना। तो फिर ये तो भवसागर से पार लगाने का सबसे इतना महत्वपूर्ण कार्य, इम्पोर्टेंट कार्य है, तो ये तो सद्गुरु ही कर सकते, दूसरे और कोई सद्गुरु नहीं कर सकते। संसार का कार्य सीखने के लिए भी कोई ना कोई तो चाहिए सिखाने वाला, बिना सिखाने वाले के ये काम नहीं होता। ये बात महाराज समझा रहे हैं यहाँ पे क्लियर खोल के कि बिन जल मिटे न प्यास। इसका क्या तात्पर्य कि बिना जल के प्यास मिटने वाली नहीं, और शीत बिन अंबर सोई, और सर्दी बिना वस्त्रों के जाने वाली नहीं। गर्म वस्त्र धारण करने पड़ेंगे तब जाके सर्दी जाएगी। और भोजन बिन प्रसाद, बिना प्रसाद प्राप्त किए भूख जो है, भोजन प्रसाद प्राप्त किए बिना भूख जाने वाली नहीं। कंचन कसन सोनार हार तागा बिन राखे, जुग हुन्नर सब काम बात सुनिया बिन बाके।
महाराज हमारे कि कौन ऐसा है जो ऐसी चीज़ युग का हुनर भी बिना सुने बिना सीखे कर सके, कोई नहीं कर सकता। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, सील साच संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे। सील साच संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे, मतलब बिना ज्ञान के सद्गुरु से प्राप्त किए न तो शील आता है, न साँच आता है, न संतोष आता है, और अपने अंदर शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा का भरम है, वो भी नहीं जाता जब तक ऐसा सद्गुरु हमको ज्ञान बख्शिश नहीं करे। सील साँच संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे, जन सुखिया बिन सूर तिमिर कहो को न मिटावे। महाराज हमारे कि ये रात्रि रूपी अंधकार को भगाने वाला जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तो क्या रात्रि रूपी अंधकार ऐसे ही भाग जाता? सवाल ही नहीं भागने का। जब सूर्य उदय होता तभी रात्रि रूपी अंधकार भागता। इसी प्रकार से सत्ताधारी ओधाधारी सद्गुरु अवतरित होते, तभी शिष्यों के गट के भीतर ऐसी सत्ता जागृत होकर वो परम पद में आनंद पद में जाते। उसके बिना तो उनके भरम को मिटाने वाला कौन है? कोई भी तो नहीं है। इसीलिए ऐसे सद्गुरु को दिन है दिन है। सतगुरु बिना न मोक्ष भूप बिन पटा न देवे, बादशाह बिन हुक्म जगत की खबर न लेवे। समुद्र न उतरियो जाए नाव काष्ठ बिन सोई, हीरा रतन सरमाई भेद मर जीवा होई। पारस बिन भो पहाड़ लोहे को आण लगावे, जन सुखिया सतगुरु बिना जीव मोख नहीं जावे। कितना महाराज खोल खोल के समझा रहे कि सद्गुरु बिना मोक्ष, सद्गुरु बिना न मोक्ष भूप बिन पटा न देवे। सद्गुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं। किस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे कि जिस प्रकार से राजा के बिना पट्टा कौन देवे? पट्टा जारी करने के लिए राजा के हस्ताक्षर चाहिए। पट्टे के ऊपर राजा की सील लगी होती है, राज के सील होती है, राज के मुहर होती है, हस्ताक्षर होते हैं, तभी वो पट्टा वैलिड होता है, नहीं तो उस जमीन पर उसका अधिकार भी नहीं होता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि मोक्ष का जो है चौथे लोक का पट्टा कौन देते? सद्गुरु ही देते, जो उसके लिए अथोराइज है, जो जिनके पास अणबे की मोहर परवानगी है, उस मोहर परवानगी से ही वो अणबे का पट्टा अपने को बख्शिश करते। उस चौथे देश का, संतों के देश का, केवल्य पद का, आनंद पद का, वहाँ की जगह का, वहाँ के स्थान का पट्टा हमें यहाँ देते हैं। सद्गुरु बिना न मोक्ष भूप बिन पटा न देवे। इस प्रकार से राजा के बिना और कोई दूसरा अधिकारी नहीं होता है पट्टा देने के लिए। राज की सील होना जरूरी है, इसके बिना तो पट्टा वैलिड नहीं होता। इसी प्रकार सद्गुरु के बिना मोक्ष का पट्टा भी वैलिड नहीं होता। बादशाह बिन हुक्म जगत की खबर न लेवे, मतलब जगत में कितने दुख है, कितने दर्द है, कौन पूछता है किसी को, जब तक कि जो है राजा आज्ञा नहीं दे कि भाई कोई हमारे राज्य के अंदर दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी आज्ञा जब राजा दे तब जाके सब जो है उनके नीचे के अधीनस्थ कर्मचारी भी सब कार्य करते हैं, इसके बिना तो कार्य नहीं करते हैं। बादशाह बिन हुक्म जगत की खबर न लेवे, वो तो पूछे ही नहीं जगत का जब तक बादशाह ऊपर से आदेश नहीं देवे। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की भक्ति जागृत करने के लिए भी ऐसे परमात्मा आदेश देते हैं, ऐसे संतों को भेजते हैं टाइम टाइम पर, और वो संत आकर सारे जीवों की खबर लेकर उनके दुख दर्द को दूर करके और चौथे लोक में संतों के देश में, रामजनों के देश में पहुंचा देते हैं। समुद्र न उतरियो जाए नाव काष्ठ बिन सोही, और दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज हमें, जब तक आपके पास लकड़ी की नाव नहीं हो तब तक समुद्र पार नहीं कर सकते हैं। पत्थर की नाव में बैठकर पार नहीं कर सकते, वो एकदम हल्की फुल्की, जैसे वो समुद्र में तैर सके ऐसी नाव होनी चाहिए। तो समुद्र न उतरियो जाए नाव काष्ठ बिन सोई। तो इस प्रकार से सद्गुरु जो है इस भवसागर से पार लगाने के लिए लकड़ी की नाव है, पत्थर की नाव तो बाकी सद्गुरु जो इस संसार में डुबाने के लिए है, और बाकी सद्गुरु लकड़ी की नाव है जो इस संसार से पार लंघा देते हैं। हीरा रतन सरमाए भेद मर जीवा होई, समुद्र के गहराई के अंदर हीरे पड़े हुए हैं, लेकिन उसका जो है मर्जीवा है वही वहाँ से निकाल कर ला सकता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की सद्गुरु मर्जीवा बने हैं,
उन्होंने तलहटी में जाकर सारे जो है हीरे मोती अमूल्य ज्ञान का खजाना नीचे से खोज कर लाए और हमारे लिए सर्व जनता के लिए सुलभ किया। पारस बिन बहु पहाड़ लोहे को आण लगावे। वहाँ पारस पत्थर तो नहीं है, सामान्य पत्थर है। उस सामान्य पत्थर खूब सारे लाकर लोहे को टच करो, क्या लोहा सोना हो जाएगा? बिना पारस के सोना होने वाला नहीं। इसी प्रकार से बिना सद्गुरु के उस जीव में सद्गुरु की अगाध सत्ता जागृत होने वाली नहीं है। उसके अंदर वो गुण होना चाहिए जिस प्रकार से पारस में गुण होता है लोहे को सोने में कन्वर्ट करने का, बदल देने का। इसी प्रकार से सद्गुरु के अंदर गुण होता है उसको जीव से शिव बना देने का। उसके अंदर भक्ति जागृत करने का गुण सद्गुरु में होता है। पारस बिन बहु पहाड़ लोहे को आण लगावे। मैं सद्गुरु के बिना हदगुरु भले दिन में आप 100 करो, 100 हदगुरु करो तो भी वो जीव जो है मोक्ष में नहीं जाएगा। कितने ही पत्थर दूसरे लाकर लगा दो, पारस पत्थर नहीं है। लोहे को तो लोहा सोना होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से 100 हदगुरु करने पर भी ये जीव सद्गुरु के बिना मोक्ष में जाने वाला नहीं है। पारस बिन बहु पहाड़ लोहे को आण लगावे, जन सुखिया सद्गुरु बिना जीव मोक्ष नहीं जावे। इसी प्रकार से महाराज समझा रहे कि सद्गुरु के बिना जीव मोक्ष में नहीं जाता। अब देखो महाराज आगे और वर्णन करके बता रहे, गुरु केशव कर तार गुरु गत अखत कहानी, शिव शनकादिक शेष विष्णु बोले मुख बाणी, लख 84 जून जाय भुगतो तुम सोई, गुरु निंदा को पाप तोई उतरे नहीं कोई, सिख सतगुरु सु आकियो गुरा दीनो भेद बताय, 84 सुखराम के बाता सटे गमाय। देखो, गुरु केशव करतार गुरुगत अखत कहानी। गुरु जो है स्वयं परमात्मा ही है। गुरु और परमात्मा में भेद नहीं समझो। गुरु केशव है, गुरु ही करतार है। गुरु जो है स्वयं करतार, स्वयं परमात्मा, स्वयं केशव ही गुरु के रूप में अवतरित होकर इस धराधाम पर नित्य अवतार के रूप में पधारे। गुरु केशव करतार गुरुगत अखत कहानी। इसीलिए महाराज माने गुरु की गति को कोई जान नहीं सकता। गुरु की गति बड़ी विलक्षण है। उनकी गति की कहानी अखत है, कहने में नहीं आती है। इसीलिए जो सद्गुरु बात बताते हैं उस बात को शिरोधारी कर लेना चाहिए। उनकी करनी का तोल आप नहीं कर सकते, उनकी करनी का तोल आप नहीं पा सकते। गुरु केशव करतार गुरुगत अखत कहानी, शिव शनकादिक शेष विष्णु बोले मुख बाणी। ऐसी बाणी किन्होंने कही है कि भाई गुरु की बात को आप शिरोधारी करना और उनकी करनी का तोल, सतपुरुषा की करनी का तोल तो आप नहीं पा सकते। आप तो बस केवल उनकी बात को शिरोधारी कर लेना, स्वीकार कर लेना, क्योंकि आप में इतनी समझ नहीं है कि आप उनकी करनी का तोल पा सको। ऐसी बात किसने कही? शिव शनकादिक शेष विष्णु बोले मुख बाणी। ऐसी वाणी अपने मुखारबिंद से शिव जी ने कही है, शनकादिक ऋषियों ने कही है और भगवान विष्णु ने कही है ऐसी बात अपने मुखारबिंद से। और लख 84 झूण जाय भुगतो तुम सोई, गुरु निंदा को पाप तोई उतरे नहीं कोई। महाराज हमारे कि नारद जी ने एक बार गुरु की निंदा कर दी। अपने गुरु कालू जी धीवर थे, उनका नाम उन्होंने मुंह से नहीं लिया कि मेरे गुरु कालू जी धीवर है। उनको शर्म आ गई कि मैं तो इतना ज्ञाता हूँ, विद्वान हूँ, और मेरा गुरु जो है एक कालू जी धीवर मच्छी पकड़ने वाला। उन्होंने अपने गुरु की जय नहीं की, उन्होंने अपने गुरु का नाम नहीं लिया। तो गुरु निंदा को पाप सोई उतरे नहीं कोई, और गुरु की नाम नहीं लेने के कारण लख 84 झूण जाय भुगतो तुम सोई। तो अब उनको जो है नारद जी को 84 लाख झूण में जाकर भुगतने का ऐसा आदेश हुआ कि लख 84 झूण जाय भुगतो तुम सोई, गुरु निंदा को पाप तोई उतरे नहीं कोई। फिर भी आप 84 भोग भी लोगे, फिर भी आपने गुरु का नाम नहीं लिया, गुरु का जो है मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया, तो वो गुरु निंदा का पाप फिर भी उतरने वाला नहीं है। फिर भी नहीं उतरेगा, आप 84 भुगत लोगे फिर भी। तो देखो, गुरु निंदा का पाप बहुत भारी है। लेकिन सिख सदगुरु सु आकयो गुरा दीनो भेद बताए। जब शिष्य ने सदगुरु से ये बात आकर कही, जब नारद जी ने
कालू जी धीवर को ये बात आके कही कि देखो मेरे को जो है, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैं आपको छोटा समझकर नाम नहीं लिया, तो मेरे को ऐसे 84 भुगतने का आदेश हुआ, तो अब मैं क्या करूं, कैसे मेरी 84 मिटे। तो शिष्य सदगुरु सु आ कहो, इस प्रकार से शिष्य ने, नारद जी ने कालू जी धीवर को आकर ये बात कही। तो घुरा दिनों भेद बताए, तो कालू जी धीवर ने 84 का भेद बता दिया कि भाई आप 84 ऐसे मिटा लो। उन्होंने कहा कि आप देखो यहाँ पर जो है 84 मान लो इस धरती पर, यहीं पर, और इसके ऊपर लोटपोट हो जाओ। तो ये 84 भुगत ली। ऐसा कालू जी धीवर ने थोड़े से के अंदर पूरा 84 भोगने का भेद बता दिया, और नारद जी 84 के पाप से मुक्त हो गए सदगुरु की शरण में जाकर। कालू जी धीवर जैसे मच्छी पकड़ने वाले सदगुरु की शरण में जाकर नारद जी ने अपने 84 के पाप को भुगत लिया। 84 सुख राम के बाता सटे गमाए। देखो उन्होंने थोड़ी सी बात में पूरी 84 को मिटा दिया, और वापस जो है वो वैसे के वैसे उनका जो 84 भोगने का श्राप था, 84 भोगने का गुरु निंदा की वजह से उनको श्राप लगा था, वो मिट गया। वो गुरु के पास आकर अपना सारा कन्फेशन कर लिया। कन्फेशन करके उन्होंने ये बात बता दी, तो सदगुरु ने उनका इलाज बता दिया, उनका उपचार बता दिया कि इस प्रकार से आप 84 को भोग लो। कालू सा गुरुदेव शिष्य नारद सा कहिए, गुरु बिन मुकत न हो ये भेद बिन मोक्ष न लइए। वाष्ट मुनि पे आई राम बूझो तत सोई, जीव मोख किम जाए ताई गत कहिए मोई। जन सुखिया वाष्ट कही रामचंद्र सुन कान, इड़ा पिंगला छुछमणा ब्रह्म मिलन रो ध्यान। इस प्रकार से महाराज फरमाने कालू जी धीवर जैसे गुरु और नारद जी जैसे शिष्य थे, और गुरु बिन मुक्त न होई। नारद जी भी जो है ऐसे गुरु के बिना मुक्त नहीं हो पाए। तो गुरु तो सबको चाहिए, बिना गुरु के मुक्ति संभव नहीं है। और इसका आगे भी दृष्टांत आता है कि भेद बिन मोक्ष न लइए। जब तक सदगुरु से भेद नहीं मिलता है तब तक मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष नहीं है, भेद देने वाला कोई तो चाहिए। जब तक कोई भेद देने वाला नहीं मिलेगा तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। वाष्ट मुनि पे आय राम बूझो तत सोई। दशरथ नंदन भगवान अवतार श्री राम, जो कि सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आए थे, उन्होंने भी ज्ञान अपने गुरु से धारण किया। वाष्ट मुनि से। वशिष्ठ मुनि पे आय राम बूझो तत सोई। वो क्या भगवान नहीं जानते थे? सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानने वाले थे। लेकिन ऐसा जो है ज्ञान, केवल का ज्ञान उन्होंने वशिष्ठ मुनि से आकर धारण किया, सीखा। वाष्ट मुनि पे आय राम बूझो तत सोई, जीव मोख किम जाए ताई गत कहिए मोई। इस जीव की मुक्ति कैसे होगी? ये जीव मोक्ष में कैसे जाएगा? इसकी मुझे विधि बताओ, तरीका बताओ, भेद बताओ। ऐसी बात दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछी। जन सुखिया वाष्ट कही रामचंद्र सुन कान। और वशिष्ठ मुनि ने अपने मुखारबिंद से वेद बताया, अपनी देही से वेद बताया। और ऐसे शरीरधारी गुरु रामचंद्र जी को प्राप्त हुए वशिष्ठ मुनि। और शरीरधारी गुरु ने ही रामचंद्र जी को अपने कानों में ज्ञान सुनाया। क्या सुनाया? इड़ा पिंगला चुचमणा ब्रह्म मिलन रो ध्यान। अरे भाई, ये इड़ा पिंगला चुचमणा 3 नाड़ियाँ है अपने गट के भीतर। इनके अंदर भजन कर लो और इनके अंदर आनंद की प्राप्ति करके ब्रह्म से मिल लो। ये आत्मा तभी मुक्त हो सकती है, इसके बिना मुक्त नहीं हो सकती। ऐसा भेद देने वाला कोई तो होना चाहिए। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया, गोरख समरत जान गुरा बिन नाई कहाया। 3 देव को अंश दत्त बोले सतबाणी, गुरु धारण 24 सुख महिमा गरु जानी। गुरु सम जग में को नहीं देव विष्णु अवतार, जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया। देखो, दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि को अपना गुरु बनाया, और कृष्ण ने भी नेमिनाथ जी को अपना गुरु बनाया और कैवल्य का ज्ञान धारण किया।
और गोरख समृत जान गुरा बिन नाय कहाया। गोरखनाथ जी देखो कितने समर्थ थे, कितने योगी थे, जिन्होंने महाप्रलय तक अपनी देही को रखा। ऐसे भी समर्थ गोरखनाथ जी भी जलंधर नाथ जी गुरु से ही समर्थ शक्तिशाली हुए। जलंधर नाथ जी उनके गुरु थे गोरखनाथ जी के। तो गुरु के बिन तो नहीं ज्ञान प्राप्त किया गोरखनाथ जी ने भी। गोरखनाथ जी ने भी ज्ञान प्राप्त किया तो जलंधर नाथ जी से प्राप्त किया। और महाराज हमारे तीन देव को अंश दत्त बोले सतवाणी। तीन देव यानी विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महादेव के अंश से पैदा हुए दत्तात्रेय जी भी सच कहते हैं। क्या कहते हैं कि गुरु धारण 24 सुख महिमा गुरु जानी। दत्तात्रेय जी ने भी 24 गुरु किए थे। इस प्रकार से महाराज हमारे गुरु की महिमा बड़ी अद्भुत है, बड़ी विलक्षण है, बड़ी विशाल है, सब आनंद करने वाली है, सब ज्ञान को बख्शिश करने वाली है। और वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव जी ने भी गुरु की महिमा को जाना। सुख महिमा गुरु जानी। इस प्रकार से सुखदेव जी ने भी गुरु की महिमा को जाना। और सुखदेव मुनि जिनके घर के अंदर 18 पुराण थे और पढ़ने की जगह भी थी और वेद व्यास जी के लड़के थे, तो वेद व्यास जी तो चारों वेदों के 18 पुराण के सबके ज्ञाता थे ही, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने गुरु किसको किया आकर? सुखदेव मुनि ने राजा जनक को गुरु किया। सुख महिमा गुरु जानी। इस प्रकार से सुखदेव मुनि जो माया के त्यागी थे, जन्मते ही उन्होंने माया त्याग दी। ऐसे त्यागी, ऐसे विद्वान, ऐसे ज्ञानी संत ने भी आकर गृहस्थी राजा जनक को गुरु बनाया और केवल का ज्ञान प्राप्त किया। तो गुरु महिमा सुख महिमा गुरु जानी। इस प्रकार से सुखदेव मुनि ने भी गुरु की महिमा को समझा और गुरु किया। जब उन्होंने कहा कि भाई हमारा विमान तो यहीं अटक गया, बैकुंठ से आगे नहीं जाता, तो पिताजी ने कहा कि देखो मेरे पास तो यहाँ तक का ही ज्ञान है, बैकुंठ तक का ही ज्ञान है, आपको जो है आगे का ज्ञान चाहिए, परम पद में जाना है, मोक्ष में जाना है, तो राजा जनक को जाकर गुरु बनाओ। तब उन्होंने ऐसी गुरु की महिमा को समझा और गुरु बनाए और उन्होंने ऐसा केवल का ज्ञान धारण किया। सुख महिमा गुरु जान, गुरु सम जग में को नहीं, देव विष्णु अवतार। महाराज हमारे कि सदगुरु के समान कोई देव इस संसार में नहीं है। 33 कोटि देवता है, वो भी गुरु की बराबरी नहीं कर सकते हैं। और 24 अवतार आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं भी गुरु की बराबरी नहीं कर सकते। गुरु सम जग में को नहीं, देव विष्णु अवतार। विष्णु के पद से जो अवतार आते वो भी गुरु की बराबरी नहीं कर सकते। सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से अवतार आते वो भी गुरु की बराबरी नहीं कर सकते। जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। इस प्रकार से महाराज अपने को बहुत सुविचार दे रहे, अच्छा विचार दे रहे कि आप इस प्रकार से सदगुरु के ज्ञान के, सदगुरु जैसा बतावे उनके शरणे रहो, तभी आपका मोक्ष संभव है। इसके बिना तो मोक्ष होने वाला नहीं है। सुखदेव जति बखान गुरा बिन भेद न आयो, जनक विदे गुरु भेद तत्त सो तत्त मिलायो। ऐसो सिमरत जान आण हम शरणा लिया, जुगन जुगन की घेल पलक में पेंडा किया। सतगुरु बीर रमदास जी जनक विदे परमाण, जन सुखिया अमरीश सा जय देव दया बखान। वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव जी जो बाल ब्रह्मचारी थे, जति थे, उनको भी गुरु के बिना भेद नहीं मिला। राजा जनक ने गुरु पद का भेद देकर आत्म तत्व को, परमात्मा पद की प्राप्ति करा दी। उनके पास क्षर ब्रह्म का ज्ञान था, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान था, लेकिन नेक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं था सुखदेव मुनि के पास। तो राजा जनक से उन्होंने नेक्षर ब्रह्म का ज्ञान किया और इस आत्मा को परमात्मा में मिला दिया। इस तरह सदगुरु को सिमरत जानकर उनकी शरण ली और अनेक युगों से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ रही थी, उनको एक पल में ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति करा दी। राजा जनक विदे गुरु भेद तत्त सु तत्त मिलायो, ऐसा सिमरत जान आण हम शरणा लिया। जुगन जुगन की घेल पलक में पेंडा किया। जुगन जुग से यह आत्मा बिछड़ी हुई थी और एक पल के अंदर मिला दिया परमात्मा में, पलक में पेंडा किया। तो इसी प्रकार से महाराज हमारे सदगुरु भी रमदास जी जनक विदे परमाण।
जन सुखिया अमृतसा जय देव दया बखान। महाराज फरमाने कि सदगुरु विरमदास जी राजा जनक विदेही के बराबर व राजा अमरीश जैसे अनन्य भक्त व दया में जयदेव जी जैसे हैं। विरमदास जी भी राजा जनक के बराबर है, उनको भी वही कैवल्य का ज्ञान था जो राजा जनक के पास था। तो विरमदास जी ने ऐसा ज्ञान 1824 में महाराज को दिया और महाराज ने ऐसा ज्ञान धारण किया और गुरु महिमा गाई। सदगुरु सता समाद जाय ब्रह्मंड गर किया, परमारत के काज दह जुगवासा लिया। बड़ भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे, काग पलट हंस हो ये कीट सुमृंग कहावे। जन सुखिया गुरुदेव के महिमा कहिए न जाए, आप सरीसा कर लिया शिष्य को चरण लगाए। देखो, सदगुरु सता समाद जाय ब्रह्मंड गर किया। महात्मा है सदगुरु जो है बहुत पहुँचे हुए, उनका जो है ध्यान हमेशा ब्रह्मांड में लगा रहता है। उनके सता समाद रात दिन गर्जना करती रहती है। वो तो ब्रह्मदेश के वासी है। रामा नाम नूर वारा, मुख पर सोवे तेज पुंज प्रकाशा। हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्मदेश का वासी। ऐसे सदगुरु तो हंसों क्या काज करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। इसके अलावा तो वो ब्रह्मदेश के ही वासी हैं, उन्हें आने की कहाँ जरूरत थी। सदगुरु सता समाद जाय ब्रह्मंड घर किया। उन्होंने अपना घर निज घर ब्रह्मंड के अंदर बनाया। पहुँचे हुए ऐसे अणबे की परवानगी लेकर आए हुए है। उस देश के ही वासी है। आसन हमारा गिगन मंडल में रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गम नाई। सतगुरु सता समाद जाय ब्रह्मंड घर किया, और परमारथ के काज देह जुगवासा लिया। वो क्यों आए देह लेकर, देह धर के क्यों आए? परमारथ के काज, जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के ऊपर दया के भाव के लिए कि ये जीव जम की त्रास से दुखी है, इसलिए वो इस देह धरकर इस धराधाम पर अवतरित हुए। परमारथ के काज देह जुगवासा लिया। यहाँ पर निवास करने आए कुछ समय के लिए, सता जागृत कराने के लिए आए जीवों के अंदर कुछ समय के लिए। परमारथ के काज दह जुगवासा लिया, और उनके रहते हुए बड़ भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे। वो जीव बड़ा भाग्यशाली है जो ऐसे ज्ञान को धारण कर लेता है, ऐसे सदगुरु की शरण में आ जाता है, ऐसे सदगुरु के ज्ञान को शिरोधारी कर लेता है और उसके अनुसार साधना करके आनंद पद की प्राप्ति कर लेता है। और जो जीव ऐसे ज्ञान को धारण करता है, काग पलट हंस होय। काग बुद्धि थी, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के अंदर ही जाता था बार बार। कौवा किसके ऊपर दृष्टि रखता है? मलिन चीजों के ऊपर। इसी प्रकार से ये जीव भी मलिन चीजों के ऊपर दृष्टि रखता था। अब उसको हंस बना दिया। हंस अब क्या करता है? मान सरोवर में मोती चुगता है, माणक चुगता है। जो काग था, गंदी चीजें खाता था, उसको अब अमोलक चीजों का अधिकारी बना दिया। काग पलट हंस हो ये कीट सुमृंग कहावे। कीट जो नाली का कीड़ा था, नाली की लट थी जो गंदी चीज़ों के अंदर गंदगी में ही रहती थी, उसको निकाल कर अच्छे अच्छे पुष्पों की खुशबू का मधुपान कराया। काग पलट हंस हो ये कीट सुमृंग कहावे। ऐसा बनाने वाले कौन है? सदगुरु। सदगुरु के सिवाय और कोई दूसरा नहीं। जन सुखिया गुरुदेव की महिमा करिए न जाए। महाराज फरमाने कि बिरमदास जी की मैं महिमा कितनी करूं, करने में नहीं आती है। ऐसे अमोलक हैं वो, और उन्होंने आप अमोलक और बनावे। दीपक राग दीप गया, वो स्वयं भी अमोलक है और हमको भी ऐसा अमोलक बना दिया। क्या किया उन्होंने? आप सरीसा कर लिया शिष्य को चरण लगाए। हमको उनके चरणों में स्थान देकर उन्होंने अपने समान बना दिया हमको। वो स्वयं गुरुपद देश के वासी है और हमें भी गुरुपद देश का वासी बना दिया। अब मैं उनकी महिमा कहाँ तक बखान करके करूँ? महिमा करने में नहीं आती है। इस मुख की हाजत नहीं है कि मैं उनकी इतनी महिमा करूं। गुरु शिष्य का दातार मोई ऐसा धन दिया, ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि दे निर्मल किया। बायक बचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई, दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाई। अकल अरत सुन मान शब्द वाणी सिर गाजे,
जन सुखिया सुख गुरुदेव शिष्य पर ऐसा निवाजे। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत कृपा की, बहुत कृपा की, हमको इस प्रकार से निवाजा। किस प्रकार से? गुरु शिष्य का दातार मुई ऐसा धन दिया। उन्होंने मुझे ऐसा अमोलक धन बख्शिश किया जो मैं करोड़ों रुपए खर्च करूं तो भी मुझे प्राप्त नहीं हो। ऐसा दातार है, ऐसे देने वाले हैं, ऐसे परोपकारी है कि उन्होंने बिना ही पैसे मुझे इतना ज्ञान बख्शिश किया। और क्या क्या दिया? ज्ञान ध्यान विवेक बुद्ध दे निर्मल किया। मुझे सब प्रकार से पुष्ट किया, ज्ञान दिया, ध्यान दिया, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत किया और सुमति दी, अच्छी बुद्धि दी, विवेक दिया, और इस प्रकार से सब कुछ देकर हमें बिल्कुल निर्मल बना दिया। जो हम मल के अंदर थे, हम विकारों के अंदर थे, हम शब्द रूप रसगंध स्पर्श में सुखों की खोज करते थे, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा रखते थे, वह उनको ऐसा वहाँ से निकाल कर आनंद पद का वासी बना दिया। वायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई। जो है हम जो अब वचन बोलते हैं कि कैसे वचन बोलने चाहिए, कैसे नहीं बोलने चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए, कैसा विचार नहीं करना चाहिए, कैसे ऊपर के हालचाल आपके रहने चाहिए, वो सब किसने सिखाया? हमको तो कुछ आता नहीं था, हमको तो कोई समझ थी नहीं, हमारे अंदर तो इतनी कोई बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी। लेकिन ये जो वचन मैं आज बोल पा रहा हूँ वो सब किसकी मेहर है? सद्गुरु की मेहर। बिना सद्गुरु के ऐसे जो वचन हैं आज मेरे मुखारबिंद से निकल रहे हैं, वो क्या निकल पाते बिना मेहर के? नहीं निकल पाते। बायक वचन विचार, ऐसे वचन, ऐसी वाणी जो आज सद्गुरु मेरे से बुलवा रहे हैं, उनकी कृपा से ही मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी एक शब्द भी बोलने के लायक नहीं था। मुझे थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था कि मैं ऐसे अगम देश के अमोलक हीरे मोती के समान वचनों का उच्चारण कर सकूं। वायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई। और किस प्रकार से संसार के अंदर रहना है। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित होकर कार तुम्हारे चरणों। अरे भाई, ये हाल चाल संसार में रहना कैसे सिखाया? किसने सिखाया? ये खारा समुद्र के अंदर मीठी पानी के सीर किसने पिलवाए? सब सद्गुरु की तो कृपा है। इस दुखालय के अंदर आनंद की अनुभूति किसने कराई? सब सद्गुरु की कृपा है। वायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखाए। इस दुखालय के अंदर हम आनंद से रह रहे। अभी इस आनंद से रहना किसने सिखाया? ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग किसने बताई? वायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई। उन्होंने हमको ऐसा हाल दिया, ऐसा चाल दिया, ऐसी हमको अद्भुत कला सिखाई संसार में रहने की और जीने की कला सिखाई। दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाई। और ऐसे सद्गुरु मिले, उन्होंने हमको ऐसा विनम्र बनना सिखाया, हमारे अहंकार आपा गर्व गुमान को बिल्कुल मेट दिया और हमें दासा तन भाव दिया, गरीबी का भाव दिया, छोटा होने का भाव दिया, विनम्र होने का भाव दिया। नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही धूप, पात फूल उड़ जाएंगे धूप खूब की खूब। ऐसा विचार किसने दिया? महाराज फरमा रहे